जय भारत। कैसे हो आप लोग। लास्ट वाली क्लास में हमने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ लिया है। पीरियोडिक फंक्शन के अंदर उसके पीरियड कैसे निकालना है और पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, फिर फंक्शनल रिलेशन भी देखा था हमने। पीरियोडिक फंक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है वैसे, लेकिन वो पीरियोडिक फंक्शन जो है बाकी दूसरे फंक्शन के ऊपर भी डिपेंड है। जैसे कि मान लेते हो इवन ऑड के ऊपर डिपेंड करेगा, कंपोजिट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसका जो बेसिक मीनिंग है पहले पढ़ लेते हैं, बाद में कंबाइन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग इवन ऑड फंक्शन। ये इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इवन फंक्शन की बात जब करेंगे हम लोग, तो फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये इवन कब होगा इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो इवन होने के लिए उसको होना चाहिए एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाना चाहिए। क्या बोलना चाह रहा है, मैं इधर बोल देता हूँ। अगर कोई भी फंक्शन ले रहा हूँ मैं एफ एक्स, ये एफ एक्स होगा, कोई भी फंक्शन है ये। तो यहाँ पे जो x लिखा है, यहाँ पे जो x लिखा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसका आर्ग्यूमेंट बोलते हैं ना, या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बदले मुझे क्या करना है, इस x के बदले रिप्लेस करना है मुझे क्या, माइनस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा फंक्शन, एफ ऑफ बन जाएगा माइनस एक्स। अब चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है क्या। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन जो होता है उसको इवन हम लोग बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं, बराबर क्या। अच्छा, ये जो एक्स है, एक ये जो फंक्शन इक्वल आएगा तो कहाँ कहाँ पे आएगा, कौन से एक्स पे आएगा। तो इसके अंदर जितने भी एक्स आएंगे, जितने भी वैल्यूज आते हैं डोमेन के अंदर, जितने भी एक्स है इस डोमेन के अंदर, वो सारे वैल्यू के लिए चेक करना पड़ेगा। सारे वैल्यू के लिए, मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन है क्या। और अगर एक आध वैल्यू के लिए भी अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, इसका मतलब ये फंक्शन डोमेन क्या नहीं रहेगा, इवन नहीं रहेगा, बराबर क्या। मतलब इसमें अगर 1000 वैल्यू है और 999 वैल्यू के लिए बराबर आ रहा है, लेकिन एक ही वैल्यू के लिए बराबर नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग इसको क्या नहीं बोलेंगे, इवन नहीं बोलेंगे, बराबर क्या। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, ये जो डेफिनेशन है वो मस्ट है कि सेटिस्फाइड होना चाहिए, बराबर है क्या। ओके, वैसे ही सिमिलरली ऑड फंक्शन क्या है देख लेते हैं। ऑड फंक्शन क्या होना चाहिए, इसी फंक्शन को y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स को ऑड कब बोलेंगे, ऑड बोलने के लिए क्या होना चाहिए कि ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। मतलब क्या कि एफ ऑफ माइनस एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए। तो वही फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स कोई अगर फंक्शन है और इसको ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बदले, मतलब एक्स के बदले क्या रखेंगे हम लोग, माइनस एक्स रख देंगे। कौन से कहाँ पे रखेंगे, जितने भी इसके डोमेन में वैल्यूज आ रहे सारे वैल्यू के लिए जो डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, जितने भी वैल्यूज है इसके डोमेन में सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। और चेक करना पड़ेगा मुझे क्या कि जो एफ ऑफ एक्स है और इसका एक्स के बदले जब मैंने माइनस एक्स रख दिया तो ये आंसर इसके निगेटिव के बराबर आ जाना चाहिए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाना चाहिए। अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड होती है तो इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन जो है ये ऑड है, और ये डेफिनेशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है कैसा है, इवन है। बस ये दो डेफिनेशन अपने को चेक करना होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ऐसे सारे वैल्यू के लिए, जिसके डोमेन में जितने भी वैल्यूज आएंगे, सारे वैल्यू के लिए ये जो डेफिनेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तब जाके ये फंक्शन जो है इवन होगा। एक आध वैल्यू के लिए भी अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो जाके ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, मतलब और ये इवन नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं आगे। डोमेन मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, बराबर ना। कुछ नोट्स है इसके बारे में, तो देख लो क्या बोल रहा है कि पहले तो डोमेन जो होगा, ये जो इवन ऑड अगर चेक करना है तो सिमेट्रिक होना चाहिए वाई एक्सिस से। क्यों होना चाहिए सिमेट्रिक, अभी आपको समझ में आएगा। अब देखना क्या है मुझे, अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर कंपेयर करना है, अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर कंपेयर करना है, मान लेता हूँ कि ये कोई ग्राफ है, ले लेता हूँ मैं कोई सा भी। अगर ये एक्स एक्सिस है और अगर ये वाई एक्सिस है, और ये फंक्शन जो है मान लेता हूँ कितना 2 पे कोई डिफाइन है, 2 पे कितना वैल्यू आ रही है, 2 पे वैल्यू आ रही है कितना 2 आ रही है, ऐसा मान के चलो 2 पे 2 वैल्यू आ रही है। अब मुझे ये इवन है और ही चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस x के बदले माइनस एक्स रखना पड़ेगा, x के बदले माइनस एक्स रखना पड़ेगा। x के बदले माइनस एक्स रखना मतलब क्या, अगर यहाँ पे एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 2 को -2 भी चाहिए ना, कंपेयर करने के लिए मुझे -2 भी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे -2 पे भी वैल्यू देखना रहना, मतलब क्या है वो देखना पड़ेगा। अगर -2 पे वैल्यू कितना आ रही है, +2 आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि +2 पे +2 वैल्यू है, -2 पे भी +2 वैल्यू है, मतलब क्या दोनों वैल्यू सेम हो गए, मतलब इवन होगा। मतलब क्या होगा, मतलब अगर ग्राफ इस साइड पे डिफाइन है, एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के राइट साइड पे अगर डिफाइन है, तो उतने ही इंटरवल में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे भी डिफाइन होना चाहिए, तब जाके ये इवन ऑड की डेफिनेशन को हम लोग चेक कर सकते हैं या फिर आगे बढ़ सकते हैं, बराबर क्या। मान लेता हूँ यहाँ पे फंक्शन कितना 2 से लेकर 3 के बीच में एग्जिस्ट है, 2 से लेकर 3 के बीच में एग्जिस्ट है, और यहाँ पे कितना है -1 से लेकर -2 से लेकर -1 के बीच में एग्जिस्ट है। ये क्या फंक्शन इवन ऑड हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से लेकर 3 तक के मुझे निगेटिव वैल्यू देखना है, तो -2 पे वैल्यू तो है कितना
2.5 पे 2.5 पे वैल्यू को है क्या यहाँ पे? कुछ भी नहीं, क्योंकि ग्राफ तो इसमें कितना इन्वॉल्व था, इसमें ग्राफ था सिर्फ -2 से -1 के बीच में, इसमें ग्राफ कितना था 2 से लेकर 3 के बीच में। जब इसके नेगेटिव वैल्यू ले लूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दो वैल्यू को चेक करना है ना, एक तो f(x) करना है, एक तो f(-x) करना है, मतलब इसी x का नेगेटिव वैल्यू वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, नेगेटिव जगह पे वैल्यू अवेलेबल होना चाहिए, तब जाके ये फंक्शन इवन और ऑड में रहेगा। इसमें भी ऐसा ही है, यहाँ अगर f(x) है तो यहाँ पे f(-x) है, मतलब यहाँ पे जितना भी डोमेन होगा, इसमें जितना भी अदर वैल्यू होंगे, उसके एग्जैक्ट नेगेटिव वैल्यू पे ग्राफ जो है एग्जिस्ट होना चाहिए, तब जाके फंक्शन इवन और ऑड की बात करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बराबर है क्या? जैसे यहाँ पे 2 और 3 दे दिया, यहाँ पे -2 और -1 दे दिया, तो ये फंक्शन को मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका डोमेन ही सिमेट्रिक नहीं है, तो ना इवन होगा ना ऑड होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसके लिए इसने क्या बोला कि जो डोमेन होना चाहिए, पहले तो सिमेट्रिक है क्या देख लो, सिमेट्रिक अगर है तो ही जाके आगे बढ़ो, वरना यहीं पे काम खत्म हो जाएगा, ये फंक्शन ये इवन ऑड बन ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात? ओके, अब इवन फंक्शन ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब ये जो इवन फंक्शन होते हैं ऑलवेज सिमेट्रिक होते हैं वाई एक्सिस के बराबर। तो क्या बोलना चाह रहा है देख लो, ये अगर कोई ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और हमने क्या बोला कि यहाँ पे अगर कोई भी नंबर है, मानता हूँ अल्फ़ा के बराबर है, तो अल्फ़ा की जो ऊपर वैल्यू आ रही है, फंक्शनल वैल्यू जो आ रही है, मान लेता हूँ कितना है, ये बीटा कोई है ना, ये बीटा कोई वैल्यू आ रही है, मतलब इस अल्फ़ा के बराबर कोई बीटा अल्फा रख देते हैं हम लोग फंक्शन के अंदर, तो कितना वैल्यू आ रही है, ये बीटा आ रही है। बराबर, तो अब डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन क्या है इवन फंक्शन का, f(x) इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, f(-x) होना चाहिए। बराबर है क्या? अब यहाँ पे फंक्शन जो है अल्फा पे डिफाइंड है, तो इसका मतलब f(α) की वैल्यू कितना आना चाहिए, f(-α) के बराबर आ जाना चाहिए। इसका मतलब f(α) की वैल्यू कितना है, बीटा है, इसका मतलब कितना आएगा, f(-α) की वैल्यू कितना होना चाहिए, वो भी बीटा ही होना चाहिए। तो -α कितना कहाँ रहेगा, अगर अल्फ़ा यहाँ पे है, मतलब इतने डिस्टेंस के ऊपर, जो ओरिजिन से लेकर इतने डिस्टेंस के ऊपर अल्फ़ा है, तो इसका मतलब -α कहाँ पर रहेगा, उतने डिस्टेंस के ऊपर पीछे रहेगा, तो ये हो गया -α। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए कितना, यहाँ पे भी आना चाहिए बीटा, तो इसका मतलब ये हो गया, ऐसा होना चाहिए ग्राफ इसका। बराबर गया? तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर अगर मिरर रख दूँ और इस पॉइंट को देख लूँ, तो क्या हो रहा है, तो ये पॉइंट जो है एग्जैक्ट मुझे जितना डिस्टेंस इस मिरर के आगे था उतना डिस्टेंस पीछे, इसकी इमेज ही दिख रही है ना मुझे ये। बराबर क्या? ऐसे अगर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे तो सारे पॉइंट की इमेज मुझे इसमें दिखेगी। इसका मतलब क्या करेगा, जो वाई एक्सिस है वो मिरर का काम करेगा अभी इस इवन फंक्शन में, क्योंकि जितना ग्राफ इस साइड पे रहेगा उतना ही ग्राफ इस साइड पे भी रहेगा। समझ में आ रही की बात? क्यों रहने वाला है, क्योंकि f(x) और इक्वल्स टू -f(x) है ना, तो जो भी -x के ऊपर वैल्यू आएगी और f(x) वो दोनों वैल्यू सेम ही आनी चाहिए, सेम आना चाहिए, मतलब जो राइट हैंड साइड पे ग्राफ है वही लेफ्ट साइड पे ग्राफ होना चाहिए। बराबर क्या? तो ऐसे सारे फंक्शंस क्या होंगे फिर अभी, ये इवन होंगे, जो भी जिसका भी ग्राफ कैसा है और वाई एक्सिस से सिमेट्रिक है, वो सारे ग्राफ जो होते हैं अभी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। देख लो ये ग्राफ इवन है, क्योंकि राइट साइड पे जितना ग्राफ है उतना ही लेफ्ट साइड पे है, तो इसका मतलब इवन हो गया। जैसे कि cos x का ग्राफ ले लेते हैं, cos x का ग्राफ भी ऐसा होता है, तो ये वाला जितना लेफ्ट साइड पे है उतना राइट साइड पे जितना है उतना लेफ्ट साइड पे, मतलब ये वाई एक्सिस से कैसा सिमेट्रिक है, मतलब ये भी इवन हो गया। तो जो ग्राफ वाई एक्सिस से सिमेट्रिक होंगे वो होते कैसे, वो होते हैं इवन फंक्शन होते हैं। बराबर क्या? एक और चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी फंक्शन अगर वाई एक्सिस से अगर सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस से अगर सिमेट्रिक है, मान लेता हूँ कितना ये चलो ये सिमेट्रिक वाला जो पार्ट है ना, ऐसा कर लेते ना, कोई भी जो ग्राफ है सिमेट्रिक ऐसा मान के चलते हैं, सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल्स टू अल्फा, या फिर x इक्वल्स टू ऐसा मान के चलो। ग्राफ अगर कोई भी सिमेट्रिक होता है x इक्वल्स टू अल्फा, ये से ये पॉइंट से, मतलब इस लाइन से अगर कोई ग्राफ सिमेट्रिक है, मतलब क्या हो गया देख लो, ये हो गया हमारा x एक्सिस, और x इक्वल्स टू, मतलब अगर यहाँ पे कहीं ये होता है हमारा, तो ये वाला होता है इसका x इक्वल्स टू ये लाइन, ये हो गया कौन सा, x इक्वल्स टू ये। वाई एक्सिस कहाँ पे है, मुझे उससे कोई लेना देना है नहीं, मुझे उसके बारे में बात करना रही है, मुझे बस इस लाइन से अगर कोई ग्राफ सिमेट्रिक होता है, इस लाइन से अगर सिमेट्रिक होता है ग्राफ, जैसे कि हमारा यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे वाई एक्सिस से सिमेट्रिक है ना हमारा ग्राफ, यहाँ पे कैसा था, ये वाई एक्सिस सिमेट्रिक था, मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पे इस वाले केस में ये की वैल्यू कितना आ गई, 0 आ गई। लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे जनरल केस में जाना है, और जनरल केस में अगर x इक्वल्स टू ये से कोई भी अगर ग्राफ सिमेट्रिक होता है तो उसके बारे में मुझे बात करना है कि क्या होना चाहिए। देख लो, अगर इससे अगर सिमेट्रिक होगा ग्राफ,
तो इसका मतलब ये होगा कि अगर समझो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैल्यू पे मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना है, x के ऊपर है, बराबर है क्या। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर मान लेता हूँ ये आ रही है, मतलब इतनी वैल्यू आ रही है, इस जगह पे कौन सी वैल्यू आ रही है, मान लेता हूँ कोई भी XYZ इतना वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये से उतना डिस्टेंस अगर मैं पीछे आ जाऊँ, ये से उतना डिस्टेंस अगर पीछे आ जाऊँ, तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी आना चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए वो सेम, वही आ जाना चाहिए ना, यहाँ पे भी वही सेम वैल्यू आना चाहिए। समझ में आ रही बात। तभी तो क्या होगा कि ये x इक्वल्स टू ये से ग्राफ सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल लिख लेते हैं। समझ में आ रही है आपको ये बात। अगर मुझे इस x इक्वल्स टू ये से अगर कोई ग्राफ सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस ये पॉइंट से अगर x डिस्टेंस के ऊपर मैं आगे जा रहा हूँ और वहाँ पे अगर फंक्शनल वैल्यू देखूंगा और ये पॉइंट से उतने डिस्टेंस अगर पीछे आ जाता हूँ और वहाँ पे फंक्शनल वैल्यू देखूंगा, तो दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए। ये तो इसका कंसेप्ट है, ये तो इसका मतलब सिमेट्रिक का मतलब होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये वैल्यू अगर ये समझ मान लो कोई फंक्शन है f ऑफ x, ये वैल्यू f ऑफ x का कोई वैल्यू है, तो ये यहाँ पे ये यहाँ तक तो ये कौन सा था पॉइंट, ये के बराबर था। ये के आगे कितना डिस्टेंस मुझे जाना पड़ा, ये प्लस x, क्योंकि यहाँ तक ये आ गए और इसके आगे कितना डिस्टेंस कवर किया हमने, x डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट तो है ये के पीछे x आना है, मतलब ये माइनस x होना चाहिए। अब क्या होगा कि ये जो फंक्शनल वैल्यू है ये क्या होगी, तो ये f ऑफ ये माइनस एक्स होगी, है ना। ये वैल्यू कौन सी होगी, जो भी फंक्शन होगा उसके अंदर ये हमको ये इनपुट देना पड़ेगा, ये माइनस एक्स देना पड़ेगा। तो वहाँ से क्या मिलेगा, मुझे ये वैल्यू मिल जाएगा। इस साइड से मुझे इनपुट क्या देना पड़ेगा फंक्शन को, ये प्लस एक्स देना पड़ेगा। तो ये f ऑफ ये प्लस एक्स ऐसा देना पड़ेगा। अब ये दोनों वैल्यू सेम है क्या, देख लो। अगर ये वैल्यू सेम होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो होगा, ये वैल्यू अगर सेम होंगे तो ग्राफ जो होगा क्या होना चाहिए कि x इक्वल्स टू ये इस पॉइंट से, इससे क्या होना चाहिए, पॉइंट नहीं सॉरी, ये क्या है, इसे इस लाइन से क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। समझ में आ रही है बात आपको। अगर कोई भी लाइन x इक्वल्स टू ये से अगर कोई भी ग्राफ अगर सिमेट्रिक होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि ये माइनस एक्स की फंक्शन वैल्यू और ये प्लस एक्स की फंक्शन वैल्यू सेम आना चाहिए, बराबर क्या। और अपनी इवन फंक्शन में क्या होता है, इवन फंक्शन एक स्पेशल केस है इसकी। और इवन फंक्शन क्या होते हैं, ये होते हैं वाई एक्सिस से सिमेट्रिक। अगर ये वाई एक्सिस से सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये होगा, तो ये इसका मतलब ये होगा कि वाई एक्सिस का इक्वेशन कितना होता है, x इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 0 से अगर कोई भी ग्राफ सिमेट्रिक होगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पे a की वैल्यू कितना है, 0 है, तो यहाँ पे रख दो वैल्यू 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स कितना आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा। बस यही इवन फंक्शन की डेफिनेशन थी। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। मतलब y एक्सिस सिमेट्रिक है तो ऐसा होगा, x इक्वल्स टू सिमेट्रिक है तो ये कंडीशन होना चाहिए। और आप देख रहे होंगे, सोच रहे, मतलब ये अगर ये कोई थोड़ा सा पीरियोडिक फंक्शन के बारे में अगर लेक्चर आपको याद आ रहा है, तो ये जो डेफिनेशन था, ऐसा हमको एक प्रॉब्लम लिया था हमने। कैसे लिया था, ये ऐसा था, ये f ऑफ ए माइनस एक्स और इक्वल्स टू ये f ऑफ ए प्लस एक्स, ये एक था डेफिनेशन। और दूसरा कैसा था, b माइनस एक्स इक्वल्स टू था ये f ऑफ b प्लस एक्स। और ये दोनों मिला के ये पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं, ये चेक करना था मुझे, ऐसा, बराबर है क्या। तो ये जो है, ये जो चीज़ है हम लोग डायरेक्ट ग्राफ से ही बना सकते हैं अभी। ये इसका मतलब कितना हो गया, ये जो फंक्शन है x इक्वल्स टू ए से सिमेट्रिक है, ये फंक्शन कैसा है, x इक्वल्स टू बी से सिमेट्रिक है। मतलब एक सेम फंक्शन दो लाइन से सिमेट्रिक है। मतलब कौन से, x इक्वल्स टू ए से भी सिमेट्रिक होगा और यहाँ पे अगर x इक्वल्स टू बी है तो इससे भी सिमेट्रिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ अगर समझो यहाँ पे ऐसा है, इतना है, तो इधर भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इस लाइन सिमेट्रिक ग्राफ है। और अगर समझो इधर कैसा है, इधर अगर ऐसा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इधर भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इससे भी सिमेट्रिक है, बराबर क्या। अब इसके पीछे जो भी ग्राफ रहेगा वही इसके आगे रहने वाला है, और इसके इधर जो भी ग्राफ रहेगा वही इसके अंदर इस साइड रहने वाला है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कैसा है कि इसकी तो इमेज आ गई, अब इसकी इमेज ले लो, ऐसा होगा ये। और इसकी इस जगह पे ये तो किसकी इमेज है, इस लाइन की इमेज तो ये आ गई, अब इसकी इमेज ले लो तो कैसे बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अब दिख रहा है ना ये, तो यही वाला पार्ट जो है बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक एक पीरियोडिक तो हो गया है ना। तो अब इसका पीरियड कितना है, पीरियड कितना है, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। क्या इतना ही ग्राफ ये रिपीट कर रहा है, क्या इतना ही ग्राफ रिपीट कर रहा है, तो बी माइनस ए जो इसका पीरियड होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रही है आपको बात, तो ये ऐसा होगा। ओके, अब आगे देख लेते हैं। ये तो हो गया ऐसा। इस डेफिनेशन को हम लोग और भी कैसा कर सकते हैं, अगर मैंने ये प्लस एक्स को अगर x मान लिया, ये प्लस एक्स को अगर x मान लेता हूँ, तो कितना होगा देख लो, ये यहाँ पे ये f ऑफ हो जाएगा 2a माइनस एक्स
और इक्वल्स हो जाए कितना एफ ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है कि आपको क्या कर रहा हूँ मैं, ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। कैसे, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये प्लस एक्स चाहिए ना मुझे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस ए प्लस ए कर लिया और माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस एक्स बन जाएगा यहाँ पे। मतलब कैसे, एफ ऑफ हो जाएगा ये ए और होगा प्लस ए माइनस एक्स, बराबर है क्या ये, और इस साइड कितना था एफ ऑफ ए प्लस एक्स ही था। तो इसका मतलब ये होगा कि ये दो होगा, ये मिला के हो गया 2a और इसमें से अगर माइनस बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 2a माइनस ए प्लस एक्स होगा। ए प्लस एक्स को हमने लिख दिया x, तो 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन अगर ऐसा भी अगर लिखा जाता तो भी क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए सिमेट्रिक अबाउट कौन सा, अबाउट होगा x इक्वल्स टू ए से सिमेट्रिक होना चाहिए। समझ में आ रही की बात आपको, ठीक है। मतलब ऐसे फंक्शंस टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अगर लिखा गया तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए। कैसे, एक्स इक्वल्स टू ए से, मतलब इसका आधा करना पड़ेगा मुझे, इसका आधा करना पड़ेगा, बराबर गया। और इस वाले जगह पे अगर ऐसा लिखा गया तो सीधा सीधा इस लाइन से ही सिमेट्रिक होगा, बराबर गया। ऐसे कौन से फंक्शंस है, देखो साइन एक्स होगा या फिर कितना देख लो साइन पाई माइनस एक्स, कितना होगा ये साइन पाई माइनस एक्स कितना होगा देख लो, साइन एक्स साइन पाई कॉस एक्स प्लस माइनस हो जाएगा कॉस पाई इंटू साइन एक्स, बराबर है क्या। तो कितना हो गया, साइन पाई तो जीरो होगा तो ये तो निकल गया, और कितना आएगा कॉस पाई मतलब -1 तो साइन एक्स हो गया ना, ये सीधा सीधा बराबर है। तो साइन एक्स हो गया, तो साइन पाई माइनस एक्स इक्वल साइन एक्स हो गया। इसका मतलब ये हो गया, अब ये जो लाइन है, ये जो पाई है किसका काम कर रहा है, 2a का काम कर रहा है। तो 2a की वैल्यू कितना हो जाएगी, पाई के बराबर हो जाएगी, तो ये की वैल्यू कितना हो जाएगी पाई बाय 2। मतलब ये जो साइन एक्स का ग्राफ होता है पाई बाय 2 से सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब ये हो गया है क्या, देख लो ऐसा, इसका मतलब ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ग्राफ तो होगा इस टाइप का होगा, बराबर ओके। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा पाई बाय 2 यहाँ पे। और दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे पाई बाय 2 के सामने जो ग्राफ है सेम ग्राफ इसके पीछे भी है, बराबर ना, ये सेम ग्राफ इसके पीछे भी है, मतलब इससे सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात। तो सिमेट्रिक ऐसे हो जाएगा, मतलब ये तो ये डेफिनेशन हो जाना चाहिए सेटिस्फाइड, या फिर ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर ऐसा भी हो जाता है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ ऑफ एक्स आ जाती है तो ये किससे सिमेट्रिक होता है, इसका आधा करना पड़ेगा, मतलब एक्स इक्वल्स टू एस सिमेट्रिक होगा। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और फंक्शन ऑलवेज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब इसका मतलब क्या हो गया कि और जो फंक्शन होते हैं क्वाड्रेंट से सिमेट्रिक होते हैं, इसका मतलब ये हो गया। तो इसका मतलब क्या आएगा कि अगर समझो अल्फा की वैल्यू अगर समझो मान लो बीटा आ रही है, अल्फा के ऊपर अगर वैल्यू बीटा आ रही है तो माइनस अल्फा पे वैल्यू कितना आना चाहिए, अल्फा पे वैल्यू आना चाहिए माइनस बीटा। समझ में आ रही है बात आपको, माइनस बीटा में, तब जाके क्या होगा कि ओरिजिन से सिमेट्रिक होगा या फिर क्वाड्रेंट से अपोजिट होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, इधर का होगा तो इधर जाएगा। मतलब क्या आना चाहिए कि क्वाड्रेंट से अपोजिट हो जाए या फिर इसको बोलते हैं ओरिजिन से सिमेट्रिक। तो ये इसका इधर का इमेज इस साइड पे आएगा, इसका इमेज इस साइड पे आएगा, ऐसे। तो ऐसे वाले फंक्शन क्या बोलेंगे हम लोग, ऑड बोलेंगे। फिर से वही बात, यहाँ पे भी ये होना चाहिए, इसका डोमेन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ये तो मैंने बोल ही दिया है वैसे, ओके। अच्छा इसके बाद ये ऐसा अगर है सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन, तो इसका मतलब क्वाड्रेंट से क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कौन से ग्राफ, y इक्वल्स टू एक्स, ये वाला लाइन ले लो, तो ये ऑड है क्या, बिल्कुल है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है वही थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ है। फिर y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये वाला देख लो, ये वाला ग्राफ देख लो, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है वही थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट से अपोजिट हो गया ना। फिर y इक्वल्स टू tan x, y इक्वल्स tan x का ग्राफ तो ऐसा होता है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है वही थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ है, तो इसका मतलब ये भी ऑड हो गया। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ऐसा ग्राफ आएगा, और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है वही थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ है, मतलब ये भी कैसा है, ऑड फंक्शंस है। मतलब क्वाड्रेंट से अपोजिट होना चाहिए, ऐसे वाले ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा था ये वाला, कि अगर x, y जो है किसी ग्राफ के ऊपर होता है इवन फंक्शन के, तो इसका मतलब ये होगा कि -x, y जो होगा वो भी उसी ग्राफ के ऊपर होगा।
माइनस एक्स कॉमा वाई जो होगा वो भी उसी ग्राफ के ऊपर होगा। वो तो साफ साफ यहाँ पे भी दिख रहा है कि अगर समझो 2 कॉमा ये जो 2 है, अगर ये ऑड फंक्शन इवन फंक्शन के ऊपर है तो -2, 2 भी क्या होना चाहिए, उसी के ऊपर आना चाहिए। मतलब एक्स जो है नेगेटिव कर दो वो भी उसी ग्राफ के ऊपर आ जाना चाहिए। और वैसे ऑड फंक्शन में क्या होगा, अगर एक्स कॉमा वाई जो है इस ग्राफ के ऊपर है, एक्स कॉमा वाई जो है इस ग्राफ के ऊपर अगर होगा तो -x कॉमा -y भी उसी ग्राफ के ऊपर हो जाना चाहिए। ओके, समझ में आ रही है आपको बात। तो -x कॉमा -y भी ग्राफ के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देख लो ये जो पॉइंट है 1,1, ये 1,1 अगर इस ऑड फंक्शन के ऊपर है तो -1 पे वैल्यू कितना आ रही है, -1 पे वैल्यू कितना आ रही है, -1 आ रही है। मतलब इसका भी निगेटिव हो रहा है और इसका भी निगेटिव हो रहा है। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है। तो एक्स कॉमा वाई जो है ऑड फंक्शन के ऊपर होगा, ऑड फंक्शन के ग्राफ के ऊपर अगर होगा तो -x कॉमा -y भी उसी ग्राफ के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अब जो ओरिजिन से लेकर, अच्छा ये बात भी समझ लेते हैं। अब वो मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, ओरिजिन से सिमेट्रिक मतलब किसी पॉइंट से सिमेट्रिक है ग्राफ। तो पॉइंट से सिमेट्रिक वाले ग्राफ क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है। कोई भी ग्राफ अगर a,0 इस पॉइंट से सिमेट्रिक है, मान के चलता हूँ सिमेट्रिक अबाउट ये कैसे हो गया, a,0 से अगर सिमेट्रिक है कोई भी ग्राफ तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर समझो मानता हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, वैसे ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है। मतलब ये पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट होंगे a,0 बराबर है क्या। अब इस पॉइंट से कोई अगर ग्राफ सिमेट्रिक होता है, इस पॉइंट से अगर कोई ग्राफ अगर सिमेट्रिक होता है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके सामने अगर x डिस्टेंस आगे जा रहा है, इसके सामने अगर x डिस्टेंस आगे जा रहा है तो ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा a+x। ठीक है ना। अब इस पॉइंट सिमेट्रिक हुआ है और ये +x के ऊपर जो फंक्शनल वैल्यू है कितना है, मानता है ये पर्टिकुलर वैल्यू इतनी वैल्यू है। ठीक है ना। अब देख लो अगर ये +x के ऊपर फंक्शनल वैल्यू ये आ रही है तो उतना डिस्टेंस अगर मैं पीछे आ जाता हूँ, इसके पीछे आ जाता हूँ, मतलब कितना, ये -x होना चाहिए। अगर x डिस्टेंस अगर पीछे आना है तो ये में से मैं x माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा हो गया, फिर ये हो गया a-x और यहाँ पे जो फंक्शन वैल्यू आना चाहिए कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए f(a-x)। तो तभी जाके क्या होगा कि इस पॉइंट से क्या होगा कि अपोजिट में आएगा ना, इस पॉइंट से ये इधर है और इसके पीछे नीचे आ गया। मतलब इस पॉइंट सिमेट्रिक का मतलब कितना आएगा, जो इसके ऊपर है ग्राफ रहेगा वो इसके पीछे आने के बाद नीचे चला जाना चाहिए, और अगर इसके पीछे अगर ऊपर ग्राफ होगा तो इसके बाद क्या होना चाहिए, नीचे आ जाना चाहिए। तब क्या होगा, ये होगा इस पॉइंट से, मतलब ये 0 से ग्राफ क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो क्या है कि एक्स एक्स के ऊपर का पॉइंट है ये, तो ये f(a+x) हो जाएगा, बराबर है क्या, ये पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। और यहाँ पे देख लो एक्स एक्स के नीचे अगर ग्राफ है तो ये फंक्शनल वैल्यू तो कितना है, f(a-x) आएगी, लेकिन आएगी कैसे, नेगेटिव में। तो इसको मुझे पॉजिटिव करना पड़ेगा तब जाके दोनों इक्वल होंगे। तो ये होगा ना ऐसा, मतलब कैसे f(a+x) की जो वैल्यू आ जाएगी कितना आना चाहिए, -f(a-x) आ जाना चाहिए। तब जाके ये फंक्शन जो होगा ये सिमेट्रिक होगा अबाउट क्या होगा, पॉइंट a,0। अगर ऐसा होता है तो सिमेट्रिक होना चाहिए, ये लाइन से सिमेट्रिक नहीं होगा, अभी सिमेट्रिक होगा कौन से, अबाउट a,0 इस पॉइंट से। समझ में आ रही बात आपको, a,0 इस पॉइंट से सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है। तो अब इसमें अब ये जो ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है एक्चुअली, ऑड फंक्शन होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। इसका मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a, 0,0। अगर 0,0 अगर इसके कोऑर्डिनेट्स है तो यहाँ पे ये कैसा है, ये 0 पॉइंट ले लिया था हमने। तो अगर मुझे इसको ओरिजिन से सिमेट्री करना है तो ये की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो ये की वैल्यू जब 0 रख दिया तो हमने क्या होगा, तो ये f(0+x) तो हो जाएगा ये x और इक्वल हो जाएगा माइनस का माइनस, एक वैल्यू 0 रख दो, कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा। तो ये f(x) इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये f(-x) इंटू माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये होगा ऑड फंक्शन, मतलब इसका एक स्पेशल केस होगा, बराबर है क्या। तो ये सिमेट्रिक अबाउट a,0 का स्पेशल केस क्या होगा कि ओरिजिन से अगर सिमेट्रिक है तो वैसे वाले फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैंने ये इस वाले डेफिनेशन में a+x को क्या रख दिया, a+x के बदले रख दिया मैंने x बराबर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाना चाहिए f(x) इक्वल्स टू माइनस टाइम्स f(2a-x) बराबर है क्या। सेम रीज़न आपको पता चल रहा होगा। तो या फिर ऐसा लिख दो इसको, f(2a-x) और इक्वल्स टू अगर माइनस टाइम्स f(x) हो जाता है तो ये डेफिनेशन किसकी है, ये पॉइंट से सिमेट्रिक है। ये कैसा है, पॉइंट से सिमेट्रिक होगा ये, बराबर। और वो पॉइंट कौन सा होना चाहिए,
पॉइंट होगा यहाँ पे जो भी नंबर लिखा गया है उसका आधा कर लो, और ये होगा ए और कॉमा 0, बस ये होगा वो पॉइंट। तो सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट है और ये कोमा 0 है और उसकी डेफिनेशन ये है। यहाँ पे अगर निगेटिव नहीं है तो सिमेट्रिक अबाउट लाइन होगा x इक्वल्स टू ये, और यहाँ पे अगर निगेटिव आ गया तो सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। ओके, तो अभी जो फंक्शंस होते हैं नेचर में कैसे होते हैं, एक तो ये इवन होंगे या फिर ऑड होंगे या फिर इवन और दोनों भी नहीं होंगे, बराबर है क्या। जैसे एक्स स्क्वायर ले लिया, एक्स स्क्वायर कैसा है, इवन फंक्शन है, क्योंकि एक्स के बदले माइनस एक्स रख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। चलो देख लेते हैं ना। तो एफ ऑफ एक्स कैसा ले लिया हमने, एफ ऑफ एक्स ले लिया हमने एक्स स्क्वायर। अब एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल देते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लेते कितना आ जाएगा, ये माइनस एक्स का स्क्वायर कितना होता है, ये प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन जो है वो इवन है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों भी सेम है। ओके, अब क्या कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कौन सा है, एक्स क्यूब है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होना चाहिए, एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स का पावर 3 और ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स में क्या है, माइनस का गैप आ गया, मतलब ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए ऑड फंक्शन, और ये कैसा था, ये था इवन फंक्शन। अब और कुछ फंक्शन ले लेते हैं, जैसे मान लेता हूँ कितना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ले लेता हूँ मैं ई रेस टू एक्स, ऐसा। अब निकालो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो इसके बदले हमने माइनस एक्स रख दिया तो कितना बन जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स बन जाएगा। ई रेस टू माइनस एक्स क्या होता है, 1 ई रेस टू एक्स होता है। क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल भी नहीं है और क्या नहीं है, निगेटिव के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, तो नाइदर इवन एन ई ऑड एन ओ नैनो, दो नाइदर इवन नॉर ऑड ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप के फंक्शन बन सकते हैं। तो एक तो कोई फंक्शन होगा जो ऑड होगा या फिर इवन होगा या फिर इवन और दोनों भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ ऑड फंक्शन डिफाइंड एट एक्स इक्वल 0 देन एफ ऑफ 0 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ 0 जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। कैसे, क्योंकि अगर एफ ऑफ एक्स की ऑड फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ऐसा होगा ना। ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स होगा। मुझे क्या करना है कि एक्स की वैल्यू 0 रख देना है। जब एक्स की वैल्यू 0 रख दिया तो कितना बन जाएगा, ये एफ ऑफ 0 बन जाएगा, इक्वल्स टू ये माइनस टाइम्स हो जाएगा एफ ऑफ माइनस 0, मतलब कितना 0 ही होगा। तो इस ये माइनस एफ ऑफ 0 इधर आके कितना आएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा एफ ऑफ 0, और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए, बराबर है क्या। कोई भी अगर ऑड फंक्शन होगा, कोई भी अगर ऑड फंक्शन होगा और 0 पे अगर डिफाइन है तो वहाँ पे 0 पे वैल्यू जो आएगी वो 0 ही आना चाहिए। 0 के अलावा अगर कुछ और आ जाती है तो इसे कि ये फंक्शन ऑड नहीं होगा, बराबर है क्या। तो जैसे कि मान लेता हूँ कोई अगर फंक्शन ऐसा है तो यहाँ पे इतना ग्राफ है और इधर से कितना है, इतना ग्राफ है, बराबर इतना ग्राफ है। अब क्या ये इवन फंक्शन है क्या या फिर ऑड फंक्शन है क्या, मान लेता हूँ ये 1 है और ये कितना है, ये 2 है, और ये कौन सा पॉइंट है, ये भी कैसा है कि 1 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है -2, ये -1 -2 है। क्या ये इवन फंक्शन है क्या, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जितनी इसकी इमेज दिख रही है मुझे, इसके क्वाड्रेंट से अपोजिट अगर जाता है तो मुझे जैसे वैसे दिख रहा है। अगर मान लेता हूँ ये 2 है और ये -3 है और ये 2 है और ये 3 है, बस अब ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑड फंक्शन तो हो गया, ठीक है। यहाँ पे 0 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, 0 पे डिफाइंड है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा इसमें, यहाँ पे ये फंक्शन ऑड है अभी हम, लेकिन 0 पे वैल्यू मैंने कितना बोला, कुछ 4 बोल दिया ऐसा, 0 पे वैल्यू कितना आ गया, 4। तो क्या ये ऑड बन गया क्या, अब ऑड नहीं बना, भले इसकी जो रिवर्स यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी तो भी, क्योंकि यहाँ पे अगर ये इसका डेफिनेशन को तो सेटिस्फाइड कर गया, लेकिन ये 0 पे जो वैल्यू आ रही है कितना आ रही है, ये 4 आ रही है, और 4 अगर आने से ये जो डेफिनेशन है सेटिस्फाइड नहीं होगी, ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, और इसका मतलब ये ऑड फंक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या। अगर फंक्शन 0 पे डिफाइन है तो वहाँ पे वैल्यू 0 ही आना चाहिए। अगर वहाँ पे डिफाइन है तो बहुत बेस्ट हो गया, लेकिन अगर डिफाइन है तो क्या होगा कि वो 0 ही होना चाहिए। 0 के अलावा अगर दूसरी वैल्यू होती तो बाकी सब कुछ ग्राफ अगर सही भी जा रहा है, बस उस 0 की वजह से क्या होगा, फिर ये ऑड नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने इवन फंक्शन की डेरिवेटिव ले लिया तो ये ऑड आएगा, ये तो सीधी सीधी बात है। जब एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव निकाल लेते तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की एक्स मतलब एक्स स्क्वायर की अगर डेरिवेटिव निकालते तो कितना आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स कितना आएगा, 2x आएगा। तो 2x कैसा है, ऑड फंक्शन है। अब एफ एक्स की वैल्यू कितना लेता हूँ मैं, एक्स क्यूब ले लेता हूँ, ये कैसा है, ऑड फंक्शन है। तो जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर, जो कि इवन बन गया। मतलब क्या आना चाहिए, ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो
डेरिवेटिव निकालो, क्या आ जाएगा, इवन आएगा। और इवन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, ये आ जाएगा ऑड। समझ में आ रही बात आपको? तो इवन ऑड के जो डेरिवेटिव निकालते तो इसके रिवर्स में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब एनी फंक्शन कैन बी रिटर्न एज अ सम ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। क्या बोलना चाह रहा है, ये जो एफ ऑफ एक्स है ये ज़रूरी नहीं कि मतलब इवन हो या फिर ऑड हो, जरूरी नहीं है। कौन सा भी फंक्शन, कौन सा भी e रेस टू एक्स भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि इवन नहीं है ऑड नहीं है, कौन सा भी फंक्शन उसको हम लोग उसके इवन और ऑड के एडिशन के फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा बोल रहा है ये। तो एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना। ऐसे तो अभी कुछ मतलब प्रैक्टिकल तो कुछ किया नहीं है, मतलब इसमें तो क्या है कि 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो कोई इसका मतलब कोई चेंजेस तो हुआ ही नहीं है अभी। अब इस 1/2 को बाहर रख दो, इस एफ ऑफ एक्स को 2 बार लिख दो, तो एफ एक्स और प्लस एफ एक्स ऐसा 2 बार लिख दिया। अब क्या कर लो, इसमें से प्लस एफ एक्स को ऐड कर लो, प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐड कर लो, और क्या किया, चलो इसमें से क्या कर लो कि एफ ऑफ माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर लो। अब देख लो, अब ये जो है, अब अभी भी मतलब हमने कुछ नहीं चेंजेस किया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा, तो कोई ज़्यादा मतलब इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसको। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 पार्ट बन गए, और ये पार्ट जो है अभी अगर हमने डेफिनेशन चेक कर लिया तो ये होगा इवन पार्ट, और ये जो पार्ट है कैसा है, ये ऑड है। कैसे ऑड है समझ में आ रहा है कि आपको? अगर मैं इसको क्या मानता हूँ, जी ऑफ एक्स मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो जी ऑफ एक्स इवन फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू और जी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितना होना चाहिए, सेम आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो जी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकाल के देख लो, तो जी ऑफ माइनस एक्स मतलब कितना होगा, जहाँ जहाँ पे भी एक्स है उसके बदले रखना पड़ेगा मुझे माइनस एक्स। तो यहाँ पे माइनस एक्स रख दिया, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था तो माइनस एक्स फिर से वह रख दिया, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ गया देख लो, ये होगा एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये वही बन गया ना, ये जी ऑफ एक्स ही बन गया ना। इसका मतलब क्या होगा कि इवन हो गया। वैसे इसमें माइनस बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा कि ऑड बन जाएगा। तो कौन सा ही फंक्शन उसके इवन और ऑड के पार्ट में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ई रेस टू एक्स को अगर ले लिया मैंने, तो एफ ऑफ एक्स जो है हमारा, अगर ई रेस टू एक्स होगा तो हम लोग ई रेस टू एक्स को कैसे लिखेंगे, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब ये होगा इवन पार्ट, ये होगा इवन पार्ट, और ये होगा ऑड पार्ट, ठीक है। ऐसा कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अपने को क्या करना है कि फंक्शन जो है इवन है या ऑड है वो चेक करते जाना है। तो उसके लिए मुझे चाहिए कि एलिमेंट्री फंक्शन मतलब सिंगल फंक्शन तो हमको पता चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट डेफिनेशन देख लेंगे जी एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है या फिर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स के बराबर है, वो तो समझ में आएगा। लेकिन बहुत सारे फंक्शन क्या है कि अगर हम लोग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ना तो ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। कैसे? तो अगर समझो एफ एक्स और जी ऑफ एक्स की बात चल रही है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की बात अगर चल रही है, और एफ एक्स भी कैसा इवन है और जी ऑफ एक्स भी अगर इवन है, ये दोनों भी अगर इवन होते हैं तो क्या होगा कि इन दोनों का जो एडिशन है उसको मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये हमेशा ही इवन रहेगा, ये हमेशा ही इवन फंक्शन रहेगा। समझ में आ रही है आपको बात? जब दोनों फंक्शन इवन होंगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के दोनों इवन रहेंगे। क्यों रहेंगे दोनों के दोनों इवन? तो देख लो, अभी अगर एफ ऑफ एक्स के साथ इवन है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाना चाहिए, माइनस एक्स के बराबर आ जाना चाहिए। जी ऑफ एक्स अगर कैसा है इवन है, इसका मतलब कितना आना चाहिए, जी ऑफ माइनस एक्स कितना आ जाएगा, जी ऑफ माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स और प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स, ये फंक्शन इवन है और चेक करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एक्स के बदले पहले रखना पड़ेगा माइनस एक्स और चेक करना पड़ेगा ये खुद के बराबर आ रहा है क्या। तो एक्स के बदले जब माइनस एक्स रख दिया मैंने तो कितना बन जाएगा, देख लो ये एफ ऑफ हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस और माइनस हो जाएगा जी ऑफ होगा माइनस एक्स। और ये मुझे मालूम है कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितना है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है, जी ऑफ एक्स माइनस एक्स की वैल्यू कितना है, जी ऑफ एक्स के बराबर है। तो ये कितना बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स बन जाएगा। और ये जो फंक्शन बन गया ये खुद के बराबर ही बन गया। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि फंक्शन जो है इवन का इवन रहेगा। बात समझ में आ रही है कि आपको? अगर ये दोनों के दोनों इवन फंक्शन है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के दोनों इवन रहेंगे, और इसका मल्टीप्लिकेशन भी तो इवन रहेगा, क्योंकि इसका जो माइनस है ये खुद ही खा जाएगा, इसका माइनस ये खुद ही खा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये जो इसका अंदर माइनस आने वाला है ना, ये माइनस तो ये खुद ही खा जा रहा है ना,
तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स के बदले तो सिर्फ एफ ऑफ एक्स ही आ रहा है, एफ जी ऑफ माइनस एक्स के बराबर सीधा सीधा जी ऑफ एक्स ही आ रहा है, मतलब ये माइनस तो ऑटोमेटिक इसमें से रिमूव हो ही रहा है ना। इसका मतलब अगर ये भी फंक्शन इवन है, ये भी फंक्शन इवन है, तो इसका मतलब इसका जो माइनस रहेगा ये खुद ही कैंसिल करेगा, इसका माइनस ये खुद ही कैंसिल करेगा, और दोनों दोनों पॉजिटिव फंक्शन ही बनेंगे। तो पॉजिटिव फंक्शन बन गया तो ये कैसा बन गया, इवन ही बन जाना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, यहाँ पे भी इवन फंक्शन ही बनेगा। समझ में आ रही है बात। अब देख लेते हैं कंपोजिशन, ये तो मैं बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं, तो बना देते हैं। अब देखो जब x के बदले हमने यहाँ पे रख दिया, दोनों कैसे फंक्शन कैसे है, ये दोनों के दोनों कैसे है, इवन है, मतलब ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अब इसके लिए देखना है मुझे, फिर से क्या करना पड़ेगा, इस x के बदले पहले रखना पड़ेगा माइनस एक्स, माइनस एक्स रख दो तो कितना बन जाएगा, ये एफ ऑफ हो जाएगा जी ऑफ माइनस एक्स, बराबर है क्या ये, ओके। जी ऑफ माइनस एक्स के लिए कितना आ जाएगी। अब जी ऑफ एक्स का बिहेवियर कैसा है, ये तो है इवन फंक्शन जी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या आएगा कि जी ऑफ एक्स के अंदर का जो माइनस है वो जी ऑफ एक्स खुद ही खा जाएगा, और कितना दे देगा बाहर, जी ऑफ एक्स देगा। जी ऑफ माइनस एक्स के लिए कितना देगा, जी ऑफ एक्स। अब ये जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया, ये तो खुद के बराबर ही आ गया ना, तो अभी तो इवन बन ही गया ना, तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, यहाँ पे भी आएगा इवन फंक्शन, ठीक है। तो दोनों के दोनों अगर इवन फंक्शन होते तो सारे केसेस में, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी, और कंपोजिशन में भी ये हमेशा इवन बनेगा, मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बराबर है क्या। जैसे मान लेते हैं साइन एक्स एक आ गया, साइन एक्स एक आ गया, और एक्स स्क्वायर एक आ गया, तो दोनों भी कैसे इवन है, सॉरी ये कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, तो दोनों भी कैसे इवन है, तो उसका एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, या फिर कंपोजिशन ले लो, ये सारे कैसे होंगे, इवन ही होंगे, ठीक है। अब एक इवन है, एक ऑड है, बराबर क्या। तो अब इसमें एक इवन होने का और एक ऑड होने का फंक्शन का क्या फ़ायदा होगा, या फिर क्या दिक्कत आएगी, देख लो। अब पहला जो फंक्शन है इवन है, ऐसा ले लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर, बराबर, और दूसरा फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स, ये कैसा आएगा, ये आएगा साइन एक्स, ऐसा मान लेता हूँ, साइन एक्स कैसा है, ऑड है ना, ओके। अब एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं, मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स की बात कर लेते हैं, ये फंक्शन कैसा है, इवन है या ऑड है, देखना है। तो एक्स के बदले पहले माइनस एक्स रखना पड़ेगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स, समझ में आ रही है आपको बात। तो कितना आ जाएगा, ये माइनस एक्स इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना, साइन ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। तो कितना हो गया देख लो, ये माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब हो जाएगा प्लस एक्स, और इधर से कितना आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स कितना आता है, माइनस तो बाहर दे देगा ना ये, क्योंकि ऑड फंक्शन है इसलिए। अब ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है क्या इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, ना इवन की हो रही है ना ऑड की हो रही है, क्योंकि माइनस भी बाहर निकाले तो ये निगेटिव में चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जब एक इवन एक ऑड होगा तब जब क्या होगा कि ये नाइदर इवन बनेगा और नॉर ऑड बनेगा, बराबर क्या, नैनो। और सेम इसी में भी वैसे ही रहेगा, इसमें भी क्या इवन भी नहीं बनेगा और ऑड भी नहीं बनेगा। समझ मेरी बात आपको, मतलब एक फंक्शन क्या होगा कि इवन होगा, एक फंक्शन ऑड होगा, तो उस वाले केस में इवन ऑड कुछ भी नहीं बचता। ये तो इधर भी पता चलेगा मुझे, अगर जी ऑफ एक्स अगर कैसा है कि ऑड है, जी ऑफ एक्स अगर ऑड होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे एक बार माइनस और लग जाएगा, एक बार और माइनस लगने से क्या होगा, तो देख लो ये जी ऑफ एक्स जब रिप्लेस होगा तो कैसे होगा, ये माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। तो जब माइनस एक्स से रिप्लेस होगा तो इसका तो साइन पलटा देगा ना, ये प्लस का माइनस करेगा, माइनस का प्लस करेगा, और ये तो उसको ओरिजिनल के बराबर तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या आना चाहिए कि फंक्शन जो है अगर इस दोनों केस में क्या आएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड आ जाएगा, ठीक है। अब एक फंक्शन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होगा, जब ये अगर इवन होगा, ये अगर इवन होगा और ये ऑड होगा, तो इसका जो माइनस वाला साइन है ये खुद ही खा जाएगा और ये बाहर दे देगा, इवन वाला खुद खा जाएगा, और जो जी ऑफ एक्स मतलब ऑड फंक्शन जो है वो क्या करेगा, बाहर दे देगा। इसका मतलब इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव क्या है, अल्टीमेट साइन कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। इसका मतलब क्या आना चाहिए, ये होगा ऑड फंक्शन, और यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, ये होगा ऑड फंक्शन, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी अगर ऑड हो जाता है तो उस वाले केस में जो मल्टीप्लिकेशन है कितना बनेगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और इस वाले केस में कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा साइन एक्स। मतलब कौन सी केस की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो हमने लिया था उसमें। अब एफ ऑफ माइनस एक्स रख दिया हमने और इंटू हो जाएगा जी ऑफ माइनस एक्स, तो कितना आना चाहिए, ये हो जाएगा माइनस एक्स इसका स्क्वायर और हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, तो कितना बन गया, ये एक्स स्क्वायर का तो ये तो निकल गया और इसका जो निगेटिव है वो बाहर आ जाएगा, इंटू हो जाएगा साइन एक्स। मतलब इसका जो निगेटिव है
मल्टीप्लिकेशन में सबके बाहर आ जाएगा। अब ये जो टर्म है वो तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है और एक माइनस बाहर एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब क्या आ रहा है कि निगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑड होना चाहिए। सेम वे इसमें भी क्या आएगा कि एक का जो साइन निगेटिव होने का बाहर निकल जाएगा, बाकी जो है दूसरे का अंदर ही मर्ज हो जाएगा, तो इसलिए क्या होगा कि वो निगेटिव के साइन में आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा, ऑड हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर एफ इवन है और जो जी ऑफ एक्स है वो ऑड है तो क्या होगा, जी ऑफ एक्स से तो क्या होगा, चलो मान लेते हैं कितना होगा, एफ एक्स कैसा है, एफ एक्स है इवन, बराबर, ये तो इवन है, और जी ऑफ एक्स कैसा है, ऑड है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मुझे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस एक्स की वैल्यू निकाल देना है, अब ये जो जी ऑफ एक्स है तो हमने ऑड बोला, इसको तो इवन बोल दिया हमने, तो कितना आना चाहिए, जी ऑफ एक्स ऑड होने की वजह से ये माइनस तो बाहर दे देगा, बराबर है क्या, ये माइनस तो बाहर दे देगा, क्योंकि जी ऑफ माइनस एक्स ऑड है, तो जी ऑफ माइनस एक्स कितना आ जाएगा, माइनस एफ एक्स आएगा, बराबर है क्या। तो इसका मतलब ये और जो है, ये जो निगेटिव वाला पार्ट है वो बाहर भेज देगा, कौन, ये और फंक्शन। लेकिन बाहर वाला फंक्शन अब क्या है, बाहर वाला भी इवन है, इसका मतलब ये जो इवन, ये जो निगेटिव वाला पार्ट है वो तो इवन फंक्शन तो खा जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ पे तो इवन बचेगा ही नहीं, यहाँ पे इवन बचेगा, मतलब ये जो निगेटिव साइन बचेगा नहीं, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स ही, उसका मतलब क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, एफ ऑफ एक्स ही हो जाएगा इवन के लिए, तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन बन जाएगा, इस वाले केस में अब इवन फंक्शन बन जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, देख लो। अगर मुझे यहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम को ही देखना है तो भी मैं ऐसा बोल देता हूँ कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स चाहिए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एफ एक्स के अंदर जो भी एक्स है उसके बदले क्या रख दो आप, कितना रख दो, जी ऑफ एक्स रख दो। जी ऑफ एक्स क्या है मेरा, ये है साइन एक्स, और एफ एक्स कितना है, एक्स है, इसका मतलब एक्स के बदले साइन एक्स रख देना है मुझे, तो कितना आएगा, ए साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब क्या होगा, या फिर साइन स्क्वायर एक्स ऐसा लिख दो, या फिर इसका साइन एक्स लिख दो और इसका होल स्क्वायर लिख दो, ऐसा मतलब ये हो गया हमारा जी ऑफ एक्स, ये हो गया एफ एक्स। अब एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, ये वैल्यू अगर निकाल देना है मुझे तो कितना होगा, साइन एक्स हो जाएगा, साइन माइनस एक्स हो जाएगा, और इसका पावर हो जाएगा 2। अब ये जो साइन माइनस एक्स है ये तो बाहर फेंकेगा ना, साइन एक्स तो है, इसको तो बाहर फेंकेगा, लेकिन इसका पावर 2 होने की वजह से ये जो दूसरा फंक्शन है वो कैसा, इवन था, इसलिए निगेटिव उसको निकाल देगा। मतलब क्या हो गया, साइन तो मर्ज हो गया, मर्ज साइन तो आया ही नहीं, मतलब इवन होना चाहिए। अब अगर उल्टा भी सोचो ना, उल्टा भी सोचो तो क्या होगा, अब अगर ये फंक्शन कैसा होगा, ये इवन अगर हो जाता है, ये फंक्शन अगर इवन हो जाता है, ये वाला अगर इवन ले लो और ये वाला ऑड ले लो, तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है। तो जो ये अगर जी ऑफ एक्स अगर इवन होगा ना, तो जी ऑफ माइनस कितना होगा, यही प्लस में आएगा, यही प्लस जी ऑफ एक्स आएगा, तो ये खुद के बराबर अभी भी यही आएगा ना, तो आगे तो देखने की जरूरत नहीं है। तो इस वाले केस में भी कितना होगा, ये पार्ट ये भी होगा इवन, ठीक है। अब लास्ट केस, दोनों भी अगर ऑड होते हैं तो इसमें भी ऑड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये दोनों के दोनों ऑड है तो इसका भी नेगेटिव साइन बाहर आएगा, इसका भी साइन नेगेटिव बाहर आएगा, मतलब ये हो गया इवन। इसमें भी इसका भी नेगेटिव साइन आएगा, इसका भी नेगेटिव साइन बाहर आएगा, तो ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट में इसमें से भी नेगेटिव बाहर आएगा, क्योंकि ये ऑड है इसलिए, और ये बाहर वाला भी कैसा, ऑड है, तो इसका मतलब इसका जो अंदर से नेगेटिव आया वो बाहर वाला भी क्या करेगा, नेगेटिव बाहर फेंकेगा नहीं, तो इसका मतलब इस वाले केस में क्या होगा कि ऑड बन जाएगा। ये मैं पार्ट बोल देता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसा है। अब अगर देख लो जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स दोनों के दोनों अगर ऑड होते हैं तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे किसका साइन देखना है, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स का साइन देखना है। तो अब ये जी ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, जी ऑफ एक्स है ऑड, इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ माइनस टाइम्स हो जाएगा जी ऑफ एक्स, ऑड फंक्शन का डेफिनेशन, बराबर है क्या। अब बाहर वाला एफ ऑफ एक्स कैसा है, वो भी ऑड है, मतलब ये नेगेटिव ये भी बाहर फेंकेगा ना, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसा बन जाएगा। अब ये जो फंक्शन है और ये फंक्शन कैसे है, दोनों सेम है लेकिन नेगेटिव के बाहर आ गए, नेगेटिव से क्या पा रहा है, मतलब क्या आना चाहिए, ऑड आ जाना चाहिए, सही है। कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ओके, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, अब इसका जो है क्या ये मतलब इवन है और ये देखना है। अब देख लो ये जो फंक्शन है कैसा है, ये तो इवन है, और ये फंक्शन कैसा है, ये तो ऑड हो गया। अब ऑड इंटू इवन क्या होना चाहिए, ऑड इंटू इवन क्या होना चाहिए, ये तो ऑड बन जाएगा। कैसे, अगर इसको अगर मैथमेटिकली करना है या फिर इसके स्टेप से ही करना है तो कैसे करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स हो जाएगा ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन चेक अगर करना है तो इस x के बदले, मतलब इस आर्ग्यूमेंट के बदले कितना रखना पड़ेगा, x के बदले रखना पड़ेगा माइनस एक्स, कितना हो जाएगा फिर ये एफ ऑफ हो जाएगा माइनस एक्स, कितना आ जाना चाहिए, ये आ जाएगा माइनस एक्स, इसका होगा स्क्वायर और इंटू हो जाएगा साइन एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का तो नेगेटिव तो ये खुद ही खा जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा साइन एक्स ऐसे, तो ये बन गया ऐसे। तो कितना आना चाहिए,
ये हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो और ये जो फंक्शन है ये बन गया ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे। ठीक, तो इसका मतलब कितना आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स कितना आ गया, माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो इतना करने के बजाय अगर आपको अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि ये अलजेब्रा अगर समझ में आया तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये करने की जरूरत नहीं है वैसे। ओके, सेकेंड वाला प्रॉब्लम। सेकेंड वाले में क्या दे दिया है कि एफ एक्स है log 1 माइनस एक्स। एफ एक्स यहाँ पे लिखा है हमने log 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स ऐसा। अब क्या करना है कि x के बदले रखना पड़ेगा माइनस एक्स, तो x के बदले रख दिया हमने माइनस एक्स, तो log बन जाएगा ये कितना, यहाँ पे 1 प्लस एक्स आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस एक्स के बदले कितना आएगा, माइनस एक्स आएगा। अब ये फंक्शन और ये फंक्शन तो दोनों सेम नहीं दिख रहे, बराबर क्या, लेकिन इसको सेम कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, इसको लिख देंगे log और इसका पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का पावर कितना करेंगे, -1 ऐसा। तो अब ये दोनों सेम ही है वैसे, बराबर क्या, 1 अपॉन समथिंग कर लो, तो -1 का पावर कितना हो, माइनस पावर में माइनस मतलब कितना 1 अपॉन समथिंग होता है, और इसका 1 अपॉन समथिंग इसका रेसिप्रोकल कर तो यही आएगा। अब log का पावर है तो इसको तो बाहर नहीं लेके आ सकते हैं, तो माइनस हो जाएगा log 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, ऐसा बन गया ना। और ये किसके बराबर है, माइनस एफ एक्स के बराबर है। तो इसका मतलब ये भी फंक्शन कैसा होना चाहिए, ये भी फंक्शन जो होगा ये हो गया ऑड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा है। तो क्या करना पड़ेगा, इस एफ एक्स है ये एफ एक्स के बदले कितना है, ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ कितना 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स के बदले कितना रख देंगे, एक्स के बदले रख देंगे माइनस एक्स, रख दो कितना आ रहा है ये एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, अंडर रूट ऑफ हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर तो होएगा प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ कितना आना चाहिए 1, और दस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एक्स, प्लस हो जाएगा कितना माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये और ये वाला देख लेते तो कितना आ जाएगा, बस इसमें से माइनस बाहर निकालने की ज़रूरत है, और ये दोनों इक्वल ही है वैसे। अंडर रूट ऑफ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर से कितना आ जाएगा माइनस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों फंक्शन सेम है, बस इसमें माइनस एक्स्ट्रा बाहर आ गया तो माइनस हो जाएगा एफ एक्स, तो ये भी फंक्शन कैसा हो गया, ये भी हो जाएगा और। ठीक है, आगे log x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको भी एफ एक्स मान लिया हमने कितना log x प्लस अंडर रूट ऑफ कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व कर लो, x के बदले कितना रख दिया हमने, इस x के बदले रख दिया है माइनस एक्स, कितना होगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, log हो जाएगा यहाँ पे आएगा माइनस एक्स प्लस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे ये दोनों तो सेम नहीं दिख रहे, और यहाँ से माइनस भी बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब ये दोनों शायद आपको लग रहा होगा कि इक्वल नहीं है, लेकिन हम लोग इक्वल कर सकते हैं। जितना मैक्सिमम कैलकुलेशन करना है उतना मैक्सिमम कैलकुलेशन करने की कोशिश करो आप लोग, तो कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। क्या किया मैंने, एक्स को थोड़ा बाजू में लिख दिया, और तो ये सही से दिख रहा है मुझे अभी। अब इसको रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करने से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हो जाएगा एक्स ऐसे। तो ऊपर कैसा है, ये प्लस बी ये माइनस बी है, तो अंडर रूट ऑफ लॉग कितना आना चाहिए, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हो जाएगा एक्स, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल होगा, कितना बन गया देख लो ये, तो लॉग 1 अपॉन कितना आना चाहिए, अंडर रूट ऑफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हो जाएगा एक्स, बराबर है। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन समथिंग क्या होगा, लॉग हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हो जाएगा एक्स, इसका पावर हो जाएगा -1 नीचे आ जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स ऊपर लिख दिया और रूट को बाद में लिख दिया। तो ये जो फंक्शन है वो फिर से क्या आ गया, ये एफ एक्स के बराबर ही है, बराबर ना। तो ये क्या बन गया फिर, ये हो गया माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बन गया, ये बन गया और फिर से ये फंक्शन भी कैसा है, और फंक्शन ही है। ठीक है, ओके। साइन एक्स कैसा है, साइन एक्स है और, बराबर ये हो गया और। ये कैसा है, ये है कॉस एक्स इवन, और एक ऑड फंक्शन होता है, एक इवन फंक्शन है, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ये ना इवन आता है ना ऑड आता है, तो ना इधर इवन और ऑड बनेगा।
ठीक है, करना है तो डेफिनेशन चेक भी करो तो भी नहीं आएगा। अब ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 है, इसको हमने क्या बोल दिया, एफ एक्स बोल दिया, है ना, इसको एफ एक्स बोल दिया। ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ऐसा अगर होता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स के बदले रखना पड़ेगा एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ना एक्स के बदले माइनस एक्स रख दो तो कितना आएगा, ये ई रेस टू माइनस एक्स प्लस हो जाएगा ई रेस टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और डिवाइड बाई 2 होगा, और ये वाला दोनों सेम है, मतलब ये वाला फंक्शन कैसा होगा, ये हो जाएगा E1 फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो ये शायद आपको मालूम होगा क्वाड्रेटिक में हमने इसके फैक्टर बनाया था, याद आ रहा है क्या, एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये दो फैक्टर बनेंगे, बराबर है क्या। तो फैक्टर लिख दो इसके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सही है, डिवाइडेड बाई कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये नॉन जीरो वैल्यू है तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये लॉग होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सही है क्या। अब इसमें एक्स के बदले अगर माइनस एक्स रख दिया हमने तो क्या बन जाएगा, ये फॉक माइनस एक्स जो बनेगा ये बनना चाहिए लॉग कितना, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा प्लस एक्स प्लस 1, कैसे, यहाँ पे एक्स के बदले माइनस एक्स रख दो तो माइनस एक्स का स्क्वायर करना तो प्लस एक्स बनेगा, और यहाँ पे एक्स के बदले माइनस एक्स रखें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ही, बराबर क्या। तो इसका मतलब ये कुछ फंक्शन बन गया, और ये जो फंक्शन है और ये फंक्शन दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये भी इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है, नैनो है, ठीक है, ओके। तो ये एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स है, तो यहाँ पे टेन एक्स का टेन एक्स रख दो, और यहाँ पे इसको लिख देते हैं हम लोग एक्स बाई पाई प्लस 1, और इसका बॉक्स है, और इधर से आएगा -1/2, ओके। अब ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि बॉक्स के अंदर x प्लस अगर यहाँ पे कोई भी एक नंबर होता है, इंटीजर होता है, तो इसका जो इंटीजर के ऊपर इस बॉक्स का आंसर नहीं पड़ता है, और ये हम लोग इनको बाहर निकाल सकते हैं, बराबर है क्या। तो यहाँ पे देख लो, तो ये हो गया x, ये हो गया साइन x, और यहाँ से आएगा cos x, cos x कहाँ से यार, tan x ना, ये होगा tan x डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा, x बाई पाई इसका बॉक्स, और इधर से कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 1/2, ठीक है। आप क्या करेंगे, x के बदले माइनस एक्स रख देंगे, तो ये फॉक माइनस एक्स कितना बनना चाहिए, ये बनेगा माइनस एक्स, और ये होगा साइन ऑफ माइनस एक्स, और इधर से आ जाएगा कितना, कॉस टैन ऑफ माइनस एक्स, टैन ऑफ माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, माइनस एक्स अपॉन हो जाएगा पाई, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 1/2, ओके। आप देख लेते हैं ऊपर से कितना आएगा, ऊपर से तो ये निगेटिव, और इसमें से भी निगेटिव बाहर आएगा, इसमें से भी निगेटिव बाहर आएगा, तो निगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर से, तो एक्स इंटू साइन एक्स प्लस हो जाएगा tan x, ये सब बन गया ऊपर से। अब नीचे से देख लो, नीचे से कितना आ जाएगा, माइनस एक्स बाई पाई प्लस 1/2। अब ये माइनस एक्स जो होगा, माइनस एक्स अपॉन पाई जो होता है, या फिर माइनस एक्स जो होता है कितना होता है, माइनस एक्स का जो बॉक्स होता है कितना आना चाहिए, ये आता है -1 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये जो है ये आपको मालूम है कि देख लो, ये माइनस ऑफ बॉक्स इसका आंसर जो आता है वो -1 माइनस बॉक्स के बराबर आ जाता है। ये हमने पहले कर लिया है, अगर आपको करना है तो कर भी सकते हैं, क्योंकि जब किसी भी नंबर का मतलब ये x प्लस बॉक्स इसका जो नेगेटिव बॉक्स आएगा उसका जो एडिशन आएगा, जैसे कि अगर x की वैल्यू अगर इंटीजर आती है मतलब 2 आती है तो इसका तो आंसर आएगा 2, इसका तो आएगा -2, तो ये तो 0 बन जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू अगर इंटीजर नहीं होती है तो मान लेते हो 2.2 है, तो इसका जो आंसर आएगा 2 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा -3 आएगा ना, तो आंसर कितना आ रहा है -1 आ रहा है ना हमेशा, बराबर क्या। तो यहाँ पे कितना है, ये x अगर रियल नंबर होगा और ये मल्टीपल में अगर पाई नहीं होगा, ये कंडीशन देना चाहिए था इसको, इसे x अगर कैसा है मल्टीपल में नहीं है पाई के, x अगर मल्टीपल में नहीं है पाई के, तो मतलब x नॉट इक्वल्स टू n पाई, अगर ऐसा है तब जब क्या होगा कि ये जो वैल्यू बनेगी -x माइनस पाई, ये कितना बनेगा -1 माइनस ऑफ x बाई पाई, ऐसा बनना चाहिए, बराबर है क्या, और प्लस हो जाएगा 1/2। अब सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, ये -1 माइनस प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, x इंटू हो जाएगा साइन x प्लस हो जाएगा cos x कहाँ से आ रहा है यार बार, ये tan x होगा, और डिवाइड बाय कितना आना चाहिए, ये हो जाएगा माइनस ऑफ x बाई पाई, और ये कितना आएगा -1 प्लस 1/2 मतलब हो जाएगा -1/2, और इसमें से अगर माइनस बाहर निकाल दिया तो ये हो जाएगा प्लस, मतलब ये आ जाएगा माइनस बाहर, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ऑड फंक्शन, ठीक है। तो लास्ट में एक और प्रॉब्लम है, ये आपको ट्राई करना है,
बराबर। तो बस इसके इंटोल में क्या आ रहा है फंक्शन एक, चलो मैं ही कर देता हूँ फिर, बेकार का फिर। चलो क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स रख देना है मुझे। तो जैसे ही एफ ऑफ माइनस एक्स रखना है तो यहाँ पे भी रख देंगे माइनस एक्स और इसके अंदर भी रख देंगे माइनस एक्स, और यहाँ पे भी रखना पड़ेगा माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पे भी रखना पड़ेगा माइनस एक्स प्लस वन, इसका बॉक्स का इसका बॉक्स प्लस, इधर से कितना आ जाएगा वन प्लस एक्स हो जाएगा, और इधर से कितना आना चाहिए माइनस वन का माइनस वन, यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे आएगा प्लस वन, मतलब जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे रख दिया हमने माइनस एक्स। तो यहाँ पे मॉड के अंदर भी माइनस एक्स रख देंगे और यहाँ पे होगा माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। सिंप्लीफाई कर लो अभी, ये कितना आ जाएगा, ये होगा माइनस एक्स, और मॉड के अंदर निगेटिव का तो कोई मतलब नहीं है, और इसको अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, एक्स की ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो जाएगी। ठीक है, ये तो कैसा है वैसे वन माइनस एक्स हो गया अभी ये, और इधर से कितना आ जाएगा वन प्लस एक्स का वन प्लस एक्स है, इसको भी निगेटिव से अगर मल्टीप्लाई कर लिया तो वन माइनस एक्स लेस देन हो जाएगा क्या 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 उल्टा हो गया ना, एक्स हो जाएगा कितना ग्रेटर देन एक्स और ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस वन एक्स। ओके, अब कितना आ जाएगा, इधर से ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव के अंदर मॉड के अंदर निगेटिव का मतलब कोई नहीं है, तो एक्स का मतलब कितना आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू माइनस वन। अब ये जो फंक्शन है और ये फंक्शन को चेक करो, जब एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस वन थी तो एक्स मॉड एक्स था, ये बराबर ही है, माइनस वन और प्लस वन के बीच में बराबर ही है, और एक्स वैल्यू जब ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगी तो उसमें माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स है, मतलब ये एग्जैक्ट एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया, तो ये U1 फंक्शन होगा। ठीक है, अगली क्लास में और भी ऐसे इसके भी मतलब अच्छे वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, आप लोगों को इसके साथ एक डीपी भी दे दिया जाएगा, वैसे सॉल्व कर लो।